हम तो बस नहाने के लिए डूबे थे सनम, साथ में आप भी डूब जाएं तो हमारी खता क्या। मोदी जी ने लक्ष्य बनाया लक्षद्वीप के पर्यटन को बढ़ावा देने का। ये मालदीव वालों को क्या पड़ी थी, वो मोदी जी के लक्ष्य भेदी बाण को रोकने आ गए। उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि ये मोदी जी के तर्कस से निकला बाण है। 5 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इंस्टाग्राम पर एक खूबसूरत तट पर अपनी तस्वीरें साझा की और उस पोस्ट में कैप्शन में लिखा, उन लोगों के लिए जो अपने अंदर के रोमांच को अपनाना चाहते हैं, लक्षद्वीप उनकी सूची में होना चाहिए। लक्षद्वीप के मनमोहक समुद्र तट को दिखाने वाली इस खूबसूरत पोस्ट ने इंटरनेट पर तूफान मचा दिया। मोदी जी के इस कदम से मालदीव के मंत्रियों को तगड़ी मिर्ची लगी। उन्हें लगा जैसे मोदी जी उनका रोजगार छीनने वाले हैं। नतीजन मालदीव्स के इलेक्टेड लीडर्स ने ऐसे ट्वीट कर दिए जो बाद में उन्हीं के गले की फांस बन गए। ऐसे अजीबोगरीब हरकत करने वाले मंत्रियों के नाम हैं मरियम स्यूना और दूसरी हैं मेल्सा शरीफ और तीसरे हैं जनाब अब्दुल्ला महजूम मजीद। ट्वीट में साफ साफ पर्सनल अटैक किए गए। मरियम स्यूना ने मोदी जी को इजराइल का पॉपेट तक कहा। उन्होंने कहा कि लक्षद्वीप की फोटोज मालदीव के टूरिज्म इंडस्ट्री को लक्ष्य बनाकर खींची गई हैं। अब्दुल्ला महजूम मजीद ने तो खुले में टॉयलेट को भारतीय कल्चर ही बता डाला। उन्होंने कहा, खुले में टॉयलेट करना हमारा नेशनल कल्चर है और ये हम वेस्ट में भी लेकर जा रहे हैं। उधर मालदीव ने इंडियंस को इंसल्ट किया और इधर हम सब ने मिलकर उनका बायकॉट शुरू किया। देखते ही देखते बायकॉट मालदीव्स ट्विटर पर ट्रेंड होने लगा और मज़े की बात 5 लाख मालदीव की आबादी और 10 लाख से ज़्यादा इंडियंस बायकॉट ट्रेंड करवा चुके हैं। ये मालदीव वाले हमारी ही खा रहे हैं और हमारी ही थाली में छेद कर रहे हैं। आपको बता दें, मालदीव जाने वाले सबसे ज़्यादा टूरिस्ट इंडियंस हैं, 4 में से 1 भारतीय। 2023 में 2.5 लाख से ज़्यादा टूरिस्ट भारत के। बायकॉट मालदीव्स का असर इतना भयंकर हुआ, देखते ही देखते मालदीव के 8,000 होटल बुकिंग की बुकिंग कैंसिल हो गई। 2500 से ज़्यादा फ्लाइट टिकट कैंसिल हो गए। फिर क्या, इनकी अक्ल ठिकाने आ गई। इसके बाद में उनकी सरकार को इसकी सीरियसनेस समझ में आई। मालदीव के फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा, जो ओपिनियन उनके मंत्रियों के हैं वो उनके व्यक्तिगत ओपिनियन है, हमारी सरकार इसको रिप्रेजेंट नहीं करती। और डूबती नैया को देख बाद में मालदीव सरकार ने इन तीनों मिनिस्टर को सस्पेंड भी कर दिया। बायकॉट मालदीव का असर इतना हुआ जनाब कि उन्होंने माफ़ी तक मांग ली, पर फिर भी ये मालदीव वासी माफ़ी के लायक नहीं हैं। 2 ऐसी ऑफिशियल्स रिपोर्ट्स हैं जो कहती हैं कि हमारे यहाँ 26/11 जैसे हमले 2 बार होने की तैयारी हुई, पर संयोगवश उसे पहले ही रोक दिया गया और इसे करवाने के पीछे मालदीव के ही टेररिस्ट का हाथ था। इसके अलावा भारत की ऑफिशियल इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट है कि मालदीव लश्कर-ए-तैयबा एंटी इंडिया टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का नया हब बनता जा रहा है। तो भैया, माफ़ी मांगने के बाद भी वो भरोसे के लायक नहीं है, ये तो पक्का है। याद रहे, मालदीव की सुंदरता उसके रिजॉर्ट्स तक सीमित है, उसके बाहर शरिया कानून वहाँ भी चलता है। एहसान फरामोश मालदीव, जिसके लिए क्या क्या न किया हमने। 1995 में हमने उनके लिए इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल बनवाया, जो आज भी उनके यहाँ सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। पानी की दिक्कत हुई तो हमने उन्हें मुफ्त में पानी सबसे पहले दिया। भारत से गए डॉक्टर्स और टीचर्स से उनका काम चलता है। उनके 61 द्वीपों के लिए फिटनेस इक्विपमेंट भी हमने दिए। कोविड के समय वैक्सीन भी दी, वो भी बिना रिटर्न उम्मीद के। और तो और कोविड के समय $25 करोड़ की उन्हें मदद भी दी। 2009 में हेलीकॉप्टर और कुछ एयरक्राफ्ट भी दिए। उनके मेंटेनेंस के लिए 75 मिलिट्री पर्सन्स भी उन्हें दिए।
बॉर्डर सुरक्षित रखने के लिए उन्हें रडार भी बनाकर दिया। $25 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट भी उनको दी। मालदीव में अभी हाल ही में इलेक्शन हुए हैं। वहां के नए प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज़्ज़ू बने हैं, जिन्होंने इलेक्शन इंडिया आउट, इंडियन मिलिट्री आउट जैसे मुद्दों पर ही जीता है। उन्होंने वोट पाने के लिए कहा, इंडियंस अपने जवान वापस लो, हमें इनकी कोई ज़रूरत नहीं। इंडिया आउट सेंटीमेंट बिल्कुल वैसे काम कर गया जैसे पाकिस्तान में हिंदुस्तान के खिलाफ सबसे ज़्यादा जहर उगलने वाला वहाँ का कोई अपरी चपरी नेता काम कर जाता है। इनकी मंशा क्या थी सामने है। प्रेसिडेंट बनते ही मोहम्मद मुइज़्ज़ू टर्की और चीन पहले गए, जबकि वहाँ का हर प्रेसिडेंट पहले इंडिया आता था। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस सब के पीछे चाइना की चाल है। चाइना ने मालदीव को सैकड़ों डॉलर का कर्जा दिया है। चाइना यही तो करता है, पहले छोटे छोटे देशों को कर्जा देता है, फिर ना चुका पाने की स्थिति में उन पर हुकूमत करता है। इनके एक मिनिस्टर ने कहा था, भारत मालदीव जितना सुंदर कभी हो ही नहीं सकता। गौर से देखिए इस नज़ारे को, ये ना तो स्विट्ज़रलैंड है, ना तो आयरलैंड है, ना तो जापान है। मेरी जान, ये मेरा हिंदुस्तान है। मालदीव से भी सुंदर है ये हमारा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप भारत के 8 केंद्र शासित राज्यों में से एक है। मात्र 64,000 पॉपुलेशन वाला ये सबसे सुंदर, सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य है। 36 द्वीप आइसलैंड के इस स्वर्ग को 36 द्वीप का समूह भी कहते हैं। यहाँ ताज ग्रुप 2 वर्ल्ड क्लास होटल बनाने वाला है। 1156 करोड़ रुपए लक्षद्वीप के डेवलपमेंट के लिए सरकार घोषित कर चुकी है। अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, सलमान खान, श्रद्धा कपूर, हार्दिक पांड्या, जान इब्राहिम, बॉलीवुड अभिनेता से लेकर क्रिकेटर सभी लक्षद्वीप के सपोर्ट में आए हैं। आप सभी से भी निवेदन है कि आप भी अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाएं। घूमने ही जाना है तो लक्षद्वीप को अपना लक्ष्य बनाएं, क्योंकि जब आप जाएंगे तभी तो बाहर से लोग आएंगे। आप सभी के सुझावों का स्वागत। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।